घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे कैंपस के महासमर की। राजस्थान में इन दिनों छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं और तस्वीर साफ हो चुकी है। कहीं किसी ने बाजी मारी है निर्विरोध के जरिए, तो किसी को मायूसी हाथ लगी है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो दंगल में रह गए, अब उनके लिए मतदान 26 अगस्त को होगा। 27 को कौन जीतता है, ये शाम तक तस्वीर साफ होगी। चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माना जाता है कि सियासत की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति से ही, जिनको कैरियर में राजनीति के रूप में अपनाना है, उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीति में अच्छे लोग भी आने चाहिए। यह हमेशा से एक माना जाता है कि राजनीति में भी एक गंदगी, उसे साफ करना चाहिए। खैर, लेकिन मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के जरिए, वो थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। छात्र राजनीति की ये तस्वीर की तो उम्मीद किसी को नहीं थी। कभी को पुलिस वालों से झगड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मजबूर कर देते हैं कि लाठीचार्ज करने के लिए। पुलिस वाले पीछे नहीं रहना चाहते हैं, वो गाड़ियों में लाठियां मार रहे हैं। तो इससे एक अराजकता कहें इसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बड़ी वजह यही है कि जब छात्र संघ चुनाव में हिंसा का दौर चला तो छात्र संघ चुनाव बंद करने पड़े। उसके बाद लिंग दोह कमेटी बनी, उसकी सिफारिशों के अनुसार इलेक्शन होता है। उस कमेटी के बाद छात्र राजनीति में जो लोग हैं उनका मानना है कि इलेक्शन होना नहीं होना बराबर है। लेकिन चलिए, फिर भी दिवाली कैसी भी हो, पटाखे तो चलाने ही पड़ते हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एनएसयूआई से रमेश भाटी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ निशा जुड़ी हुई हैं, जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और यूनिवर्सिटी रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव के लिए खुद फाइट भी कर रही हैं। लेकिन हमारा जो मोटिव है यह है कि राजस्थान की छात्र राजनीति की जो तस्वीर है वो एक उजली तस्वीर के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन जो पहलू और स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं वो एक ऐसे सामने आ रही हैं कि जिससे हर किसी को झटका लगेगा और ये मान के चला जाएगा कि वहां रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या होगा जो शिक्षा के मंदिर में अपने काम से जाते हैं और पुलिस की लाठियां खा के उनको लौटना पड़ रहा है। तो चलिए, मैं निशा आपके पास आना चाहूंगा। ये जो इलेक्शन का एक स्थिति हम देख पा रहे हैं, उम्मीद की थी किसी को कि हाँ ये चेहरा दिखाई देगा इस तरह का? सर, मेरे अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। छात्र राजनीति जरूरी है ताकि छात्रों की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। तो उसके लिए जरूरी है कि उनको प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हर छात्र के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी समस्याएं, एक एक छात्र की समस्याएं प्रशासन तक पहुंच सके जी। तो जो छात्र प्रतिनिधि होते हैं वो एक जरिया होते हैं कि छात्र अपनी समस्याएं उन तक रखें और वो प्रशासन तक उनकी समस्याओं को पहुंचा सके। बिल्कुल। तो छात्र राजनीति होना जरूरी है। इसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो होता है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एजुकेट करने के लिए, एकेडमिक्स के बेसिस के भी, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का उसके लिए भी। यूनिवर्सिटीज हमें शिक्षा के साथ साथ बाहर की दुनिया के लिए भी तैयार करती हैं। तो इसके लिए छात्र राजनीति होना जरूरी है। नहीं, लेकिन जो तस्वीरें 22 और 23 अगस्त को दिखाई दे रही हैं या इससे पहले की जो है, मैं जिक्र उनका करना चाहूंगा। वो जयपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे दूसरी जगह हो, जो स्थितियां सामने आ रही हैं, राहगीरों के साथ में जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती हैं, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़े। कुछ तस्वीरें देखिए कि क्या पोजीशन बनती हैं कि पुलिस और छात्र गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है फिर? सर, मेरा मानना यही है कि जो राजनीति होती है वो भी एक गरिमामय तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उसमें आप लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर आपको खरा उतरना होता है जी। तो उसमें अराजकता अगर ना हो और संयम से अगर अपनी बात रखी जाए तो मुद्दे भी हल होंगे और इस चीज को पॉजिटिव अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो गरिमामय तरीके से चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में एबीपी से विजेंद्र महवा जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जो स्थितियां बन पा रही हैं, आरोप बेशक एक दूसरे पे लगाएं, लेकिन छात्र राजनीति में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिल्कुल ये तस्वीर भी लोग देख सकें। किस तरह की तस्वीर की बात कर रहे हैं आप? मैं तस्वीर की जिसमें लाठीचार्ज किया जा रहा है, पुलिस के साथ में उलझ रहे हैं, स्टूडेंट लीडर से धक्का मुक्की चल रही है। कैसे उम्मीद कर रहे हैं कोई वोट डालने के लिए आएगा? मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब ड्राइवर जिसके पिताजी घर में रहकर
गांव में रहकर ड्राइवरी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और उसको हमने चुनाव लड़ा दिया। अब वो अपना नॉमिनेशन भरने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर नॉमिनेशन भर रहा है और वो उसके पिताजी के साथ वहां जा रहा है, उसको रोका जाता है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, प्रशासन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। एनएसयूआई का कैंडिडेट अपने ट्रैक्टर लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, वो कहां तक सही है? एक बात मुझे बताइए कि एवीपी का प्रत्याशी जा रहा है तो आप उसे रोकेंगे, प्रशासन उसको रोक लेगा, लाठीचार्ज करेंगे उसके ऊपर, उसके समर्थकों पे लाठीचार्ज। और दूसरी अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट जा रहा है और कोई कैंडिडेट जा रहा है, उसको आप एंट्री दे रहे हो, ये कहां तक सरासर सही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छात्र राजनीति है, छात्रों तक सीमित हो, और स्टूडेंट को मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, यूनिवर्सिटी में डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई गरीब का बेटा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, यूनिवर्सिटी में गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के ये हालत कर दिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी छात्र राजनीति में फंसा हुआ है। बता ही नहीं पाते हैं कि चुनाव कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्यों करवाएंगे। कोर्ट जो डिसीजन देता है उसके खिलाफ आकर नॉमिनेशन रद्द कर देते हैं, और वो नॉमिनेशन रद्द करने के बाद प्रशासन इतना प्रेशर में रहता है कि डिसीजन नहीं ले पाता कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन योग्य है, कौन नहीं है। एक बात बताइए कि यूनिवर्सिटी के जो अब हमारा यूनिवर्सिटी का संविधान उसमें लिखा हुआ है कि 100% एडमिशन होने के बाद आगे की एक्टिविटी होंगी, लेकिन ये लोग तो सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव करवाना है, कैंडिडेट कैसे बाहर होंगे, सामने वाले संगठन को कैसे कमजोर किया जाए, उस चीज को ये लोग टारगेट करके और चुनाव के अंदर आ रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है इसमें कि किसी का दखल है, एडमिनिस्ट्रेशन का रिमोट से चल रहा है? बिल्कुल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के रिमोट में चल रहा है, जैसा सरकार कह रही है वैसा ही प्रशासन कर रहा है। छात्र आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम बैठते हैं तो सुनते हैं कि यार ये तो बहुत सरासर गलत है। आम छात्र ये बात कहता है कि तो बहुत सरासर गलत है, आप एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो एडमिशन नहीं होगा तो छात्र कैसे चुनाव लड़ेगा यूनिवर्सिटी का? कोई छात्र पास आउट हो रहा है, चलो हमने उसकी लड़ाई लड़ी, कोर्ट ने फटकार लगाई यूनिवर्सिटी को एडमिशन में शपथ पत्र लगा के कुछ ऐसा करके उसका जरिया निकालकर चुनाव के लिए खड़ा कर दिया। अब यूनिवर्सिटी उसी को वापस कोर्ट करके और डबल बेंच में जा रही है, डीबी में जाकर उसकी फिर से फाइल खुलवा रही है, फिर वही हमारे पक्ष में निर्णय आता है, आज उसकी फाइल रुकवा दी जाती है, उसके ऊपर साइन नहीं करने किए जाते हैं। इसके लिए आज कैंडिडेटों का जो लपड़ा चल रहा है कि नॉमिनेशन रद्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कुछ सरकार के इशारे पर इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो ये बड़ी वजह है कि इसी कारण से आप लोग पुलिस से उलझ रहे हो। यूनिवर्सिटी प्रशासन सरकार के कहने पे चल रहा है, छात्र अपनी बात कहीं उठा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, जहां जाता है पुलिस को आगे करके लाठीचार्ज करवा। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा था अभी कई जगह की बातें हैं कि नॉमिनेशन रद्द हो गया, क्यों लगता आप लोगों को ऐसा कि जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षा के मंदिर में, वो अपने शिक्षक हैं, वो किसी से बाइश दो के किसी का आरटीआई का वक्त है, कानून अपना काम करता है, ये बात नहीं है कि छात्र संघ के चुनाव में कौन देखने वाला, सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, तो कोई क्यों आप लोगों का नामांकन खारिज करेगा? अभी जो जानकारी आ रही है हमारे रिपोर्टर के माध्यम से कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप एबीपी से ताल्लुक रखते हैं, आपके किसी कैंडिडेट का नाम रिजेक्ट हुआ तो उसमें देखिए आप डीएसडब्ल्यू, वो एक प्रोफेसर हैं, किस तरह से उलझा जा रहा है वहां पे? डीएसडब्ल्यू छात्रों को जो भाषा का प्रयोग कर रही है वहीं से आ रहा हूं मैं सीधा अभी जी, छात्रों को चने मूंगफलियां बता रही है कि यूनिवर्सिटी का चुनाव कोई चने मूंगफली वाले छात्र नहीं लड़ सकते। इसका क्या तथ्य है उनका बोलने का? एक छात्र को ऐसे बोल सकता है गुरु? तो छात्र कहां तक उसका आदर करेगा? जब गुरु ही नहीं रह रहा तो छात्र कहां तक आदर करेगा उसका? चलिए मैं विजेंद्र जी वापस लौटूंगा आपके पास में। रमेश भाटी हमारे साथ एनएसयूआई से हैं। रमेश जी, एक तो आपसे जवाब ये चाहूंगा कि एनएसयूआई अग्रिम संगठन है कांग्रेस का, कांग्रेस के राजस्थान में सरकार है और एबीपी का साफ आरोप है कि सरकार के इशारे पर इन्हें तंग किया जा रहा है, दूसरे प्रत्याशियों को तंग किया जा रहा है और केवल बस रिमोट से सारा प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, मैं विजेंद्र जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार के नुमाइंदे एनएसयूआई के लोग ही एबीपी के कार्यकर्ताओं का एग्जाम दे, उनका रिजल्ट निकाले, उनकी कॉपियां भरे और उनके बाद उन लोगों का एडमिशन भी हम ही लोग करवाएं। ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। रही बात दूसरी, अगर आपका कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, आपके कैंडिडेट का एडमिशन नहीं है, पहले तो आपके लोगों का जब एडमिशन नहीं था आप लोग टंकी पर चढ़े, 3 दिन बहुत नौटंकी की आप लोगों ने और उसी का नतीजा निकला कि आप लोग जब डिबार हो गए,
बाद में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आपको थोड़ी शिथिलता प्रदान की, उसके बेस पे आप लोगों ने नॉमिनेशन का फॉर्म डाला। लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन है ही नहीं करंट में, उन लोगों को आप एग्जाम उसमें इलेक्शन लड़वाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जब नियमों के अनुसार, जैसा आप कह रहे थे आप कि आरटीआई में सब चीजें क्लियर हो जाती है, जब वो नियम में है ही नहीं उस बिंदु को, तो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट होना ही है। कल आपने ऐसे कैंडिडेट को चुना, उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, आज सुबह हो गया। एक कैंडिडेट आपका दोबारा जब आपने उसको दिया, उसका आज रिजेक्ट हो गया, आपके जनरल सेक्रेटरी का रिजेक्ट हो गया। और जिन लोगों का एडमिशन है ही नहीं, उन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कीजिए जिनका एडमिशन हो, जो छात्रों के बीच रहा हो। जिन लोगों के कैंपस में एडमिशन नहीं, जो लोग आकर कैंपस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोगों को आप चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हो रहे हो। दूसरी बात ये, जो डीन या डीएसडब्ल्यू है वो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर होने के साथ साथ एक महिला है, और उस महिला के साथ आपके व्यक्तियों ने, आपके लोगों ने किस तरीके से बदतमीजी की। आप अपनी माँ से भी इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, इतनी भयंकर गाली गलौज करेंगे। मुझे शर्म आती है कि मैं उस कैंपस का विद्यार्थी हूं जिसके अंदर पढ़ने वाले छात्र इस तरीके से शिक्षकों को गाली देते हैं। लेकिन इनके एक बात कहना है, विजेंद्र जी की एक बात कहनी है भाटी साहब, कि टीचर हैं, उनको भी एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कि चने मूंगफली कहा जा रहा है स्टूडेंट से कि चने मूंगफली। देखिए, उसका जो संदर्भ है वो ये है कि आपके जो एबीवीपी के छात्र है, उन्होंने उनकी बेंच को तोड़ा, उनको इतने बुरे शब्द कहे जो मैं कह नहीं सकता कैमरे में, माँ बहन की गालियां देना, और वो भी महिला प्रोफेसर को। उसके बाद उन्होंने आवेश में आके ये कहा कि देखिए, ये विश्वविद्यालय है, यहाँ एक गरिमा होती है और चुनाव लड़ने का एक क्राइटेरिया है, बाजार नहीं है जो आप चले मूंगफली की तरह आप लगातार चाय चाय करते रहेंगे। आप लोग एलिजिबल होते तो आपको एलिजिबल मान लिया जाता, आप एलिजिबल नहीं है इसलिए बाहर है। आप देखेंगे कि ये लोग तो इतने बेशर्म हैं। सुबह 10 बजे वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था स्क्रूटनी में, और स्क्रूटनी में एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, एक व्यक्ति नहीं करता है। स्क्रूटनी के लिए पूरी एक टीम होती है, 8 से 10 लोगों की कमेटी होती है, वो छांटती है और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है। डीन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि इलेक्शंस के लिए एक अलग से कमेटी बनाने की। लेकिन ये लोग एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसको लगातार इस तरीके से दबाव बना रहे हैं, ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं है एडमिशंस के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, उन लोगों को चुनाव लड़ा जाए। और रही बात कल की, हमारा नॉमिनेशन भर के हमारा कैंडिडेट बाहर निकल चुका था, उसके पिताजी ट्रैक्टर लेकर आए थे और बाहर से ही उस ट्रैक्टर पे वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे, ना कि कैंपस में घुस रहे थे। आपके लोग जब नॉमिनेशन भर के और बाहर चले गए थे, आप लोगों को मीडिया की कोई सुर्खियां नहीं मिली, आप लोगों को किसी ने पूछा नहीं, तो आप लोगों ने सोचा कि कैसे हम मीडिया का सुर्खियां बटोरे। और इसीलिए जब मेन गेट पे एक दूसरे दल से या दूसरा जो व्यक्ति था उससे जब लाठीचार्ज हो रहा था, उसी दौरान आपने मौका पाकर अंदर घुसने का प्रयास किया। इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने खुद जानबूझकर पुलिस प्रशासन को मजबूर किया कि वह आप लोगों को रोके। आप लोगों ने बाहर जाते हुए विद्यार्थियों को अंदर आकर। लौट रहा हूं आपके पास में, निशा आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ तस्वीरें आप सामने देख रही होंगी किस तरह की हैं, और केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी की नहीं, कई जगह किस तरह की तस्वीरें हैं जहां पे हंगामा। और जो मैं चीज देख पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ छात्र हितों को कुछ साधने की कोशिश करेगा। आप एक लड़की हैं और जो आपके मैं स्टेटमेंट सुन पा रहा हूं, बड़ी आप जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रही हैं। आप ये बताइए कि जो स्थिति हम देख रहे हैं, 26 को इलेक्शन है, इन हालात के बाद में आपको लगता है कोई वोटिंग करने भी पहुंचेगा? सर, मैं फिर से अपनी बात वही रखना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो हमारी अगर हम हिस्टोरिकली उसमें देखें तो उसने हमारी कंट्री में काफी कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम देखें जैसे जयप्रकाश लोहिया हैं, या फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी या फिर अरुण जेटली जी की भी बात करते हैं, तो ये सब छात्र राजनीति से निकले हुए बहुत आगे तक देश को भी पहुंचाया, विदेश तक हमारे देश के नाम करवाया इन लोगों ने। तो छात्र राजनीति गलत नहीं है, लेकिन छात्र राजनीति जैसे मैंने पहले बोला था, गरिमामय तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल। उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उसको प्रशासन तक पहुंचाया जाए और हल करवाया जाए, वो एक संयमित तरीके से होना चाहिए। तो मैं अराजक राजनीति के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से हों, ताकि जो छात्र जो मतदान देने का उनका अगर जैसा क्या उनका बोल right रहे भी हैं कि यही वो है। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट भी उनके दिमाग में आ रहा है इस अराजक स्थिति की वजह से, तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी अपने बिल्कुल। साथियों से कि शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति होनी चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि गर्ल्स का जो वोट होता है वो काफी डिसाइडिंग वोट होता है, और ऐसे में तो कैसे। मैं विजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, हाँ जी, निशा कुछ जी, कहना चाह रही इसमें है। मैं बोलना चाहूंगी कि गर्ल्स का वो डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ नहीं होता है, गर्ल्स आधी आबादी का हिस्सा है। बिल्कुल। आधी आबादी लड़कियां बनाती हैं, तो वो सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, उनके खुद की भी आवाज होती है जो वो रखनी चाहिए, और उनको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिखानी लेकिन ये चाहिए। जो लाठीचार्ज और ये जो स्थितियां बन रही हैं, इससे गर्ल्स में कहीं ये तो नहीं है कि नहीं हम वोट डालने नहीं जाएंगे? जी, कहीं ना कहीं अगर जब भी बाहर दंगे होते हैं तो उनका, अगर हम बात करें कि फैमिली भी होती है, वो अलाउ नहीं बिल्कुल। करती है लड़कियों को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनको इजी टारगेट के उसमें देखा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज थोड़ा सा शांतिपूर्ण माहौल रखिए यूनिवर्सिटी में, ताकि महिलाएं भी आके निसंकोच वो आए और मतदान अपना कर सके, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है। बिल्कुल। विजेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अभी तक मैं दोनों आप लीडर हैं और मुझे लग रहा है कि जिम्मेदार वर्कर के रूप में आप लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आप लोगों ने कहीं किसी से ना तो अपील की, जो निशा कह पा रही है कि वोट जरूर डालने के लिए आए, और ये अराजकता का जो माहौल इसे खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, वोटिंग होगी, आप लोगों की अपनी रणनीति होगी, तो मुझे लगता है कि कारगर तभी हो पाएगा आपका जो छात्र संघ का चुनाव है कि वोटिंग मैक्सिमम हो सके। लेकिन जो स्थितियां अभी दिखाई दे रही हैं, मुझे उससे तो नहीं लगता कि वोटिंग इतनी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि पहले साल में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस बार कि सब फ्रेशर्स होंगे, सीनियर्स को वोटिंग का भी रिजल्ट नहीं आया, किसी का कोई कुछ नहीं आया, तो इलेक्शन करवाने हैं। तो ऐसे में बड़ी आपत्ति लोगों के सामने यह है कि अगर हम लोग ये स्थिति के अंदर वोट डालने जाएंगे, जैसे निशा कह रही है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, खुद बच्चे भी नहीं आएंगे, और जिसने कल लट खा लिया वो तो बिल्कुल ही नहीं आया, 4 को और कहेगा कि बिल्कुल मत जाना, वहां तो स्थितियां ये हैं। एक बच्ची को मैंने रोते हुए देखा, वो अपने कोई काम से आई थी लेकिन वो फंस गई। अब ये तो कहा जाता है कि चनों के साथ गुण भी पिस जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, अब तो तस्वीर साफ हो गई, अब क्या झगड़ा है? अब नहीं लगता आप लोगों को कि एक माहौल हम ऐसा क्रिएट कर सकें, बनाए रखें, जिससे एक आम स्टूडेंट हिम्मत करके वोट डालने आ। हिम्मत शब्द का प्रयोग मैं इस वजह से कर रहा हूं कि जो माहौल अभी दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अभी है नहीं कि लोग हिम्मत करके वोट डालने के लिए आएंगे। देखिए, हमने तो 100% मतदान हो, 100% यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के प्रवेश हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन एनएसयूआई ने कभी इस बात को उठाया तक नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 100% मतदान हो, 100% यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश हो और उसके बाद यूनिवर्सिटी का चुनाव हो। कभी इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये लोग तो बस ये सोच रहे थे कि एबीवीपी के कैंडिडेट कैसे पीछे रह जाए, उनको कैसे नॉमिनेशन भरने से रोका जाए, कैसे उन लोगों के साथ अत्याचार किया जाए। हम लोगों ने ये कह रहे हैं कि पानी के टंकी पे क्यों चढ़ा? एक छात्र 5 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंटों की सेवा कर रहा है, संगठन में काम कर रहा है, खुद स्टूडेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट मेरा नहीं लॉ है। कॉलेज के अंदर एडमिशन है, अरे मैंने अभी एंट्रेंस दिया है, 93 मेरे नंबर आ रहे हैं। जो आपने मेरे बच्चा को 5 एडमिशन साल लेने से से रोका, इसलिए कैंपस मेरा की एडमिशन सेवा हुई कर है। रहा था, वो खुद विद्यार्थी नहीं था। और यूनिवर्सिटी का वो जो विद्यार्थी बच्चे था, को आप कह रहे हो, वो खुद विद्यार्थी नहीं था। आप भी टंकी पे चढ़ने वालों में थे। अरे नहीं चढ़ा। भैया, इनके लेकिन जो जो तीनों टंकी पे बच्चों चढ़े के हैं, नाम उनको मैं ले रहे, बता वो रहा हूं तीनों कि विद्यार्थी जो लोग नहीं थे। वो तो ये यूनिवर्सिटी कह रहे के हमारा विद्यार्थी एडमिशन थे। कर दो, तीनों बाहर की यूनिवर्सिटी के लेकिन यूनिवर्सिटी विद्यार्थी में थे, नहीं किया ना, अब कह रहे हो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रशासन कर वहाँ दो। एडमिशन करने देते। अरे भैया, चुनाव जो से है ही आगे नहीं बढ़वाते। कैंपस का, लेकिन वो आपको छात्रों तो की सिर्फ क्या और मदद सिर्फ करेगा? कैसे वोटिंग परसेंटेज अरे भैया, आप तो केवल एक प्रतियोगिता को ले रहे थे। ये टारगेट आपका, ये टारगेट नहीं है आपने कि केवल अपने स्टूडेंट लोगों अपना को नहीं, मताधिकार का प्रयोग आपने करके महारानी यूनिवर्सिटी को कॉलेज की 3 बच्चियों की, यूनिवर्सिटी का आपने प्रतिनिधित्व महारानी करने वाला कॉलेज की छात्र संघ 3 कैसे अच्छा बच्चियों की बने? 100% छात्र जिंदगी के साथ कैसे खेल मताधिकार का किया। प्रयोग आपने करके महारानी आपने कॉलेज उसके साथ की छात्रों के 3 साथ बच्चों के खिलवाड़ साथ किया। अपने खेल सरकार किया। को पूरा आपके चुनाव में बच्चों चलवा को कर देख लोन के, कर लिया आपने। आपके कार्यकर्ताओं को आपने देख के, सरकार आज जो चुनाव नहीं लड़ रहे, लड़की राजस्थान की पे चढ़ी, सरकार चुनाव, अगर आज तो कुछ उनके हो जाता, आप तो उनके नुमाइंदे हो, सिर्फ आप चुनाव लड़ नहीं सकते, आप तो खुद योग्य नहीं है अरे चुनाव लड़ने के लिए। हमारे आपकी तो सरकार चुनाव लड़ रही है और उसका जवाब देगी। हमारे तो छात्र शक्ति कैंडिडेट देगी। चुनाव लड़ रहे हैं, छात्र शक्ति आपकी साथी तरह है, नहीं का है। प्रतिनिधि कोई गरीब का पिछले लेखा करे, जिससे वो 10 गांव से आने वाले छात्रों के बारे में टंकियों सोचे, के अलावा गांव से आने वाले छात्रों के बारे में सोचे,
पिछले मताधिकार का उसको प्रयोग मिले, उसको यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं कह रहा हूँ हम 2017 के अंदर हमारा नारा था प्रवेश परीक्षा आपने तो उनको बिगाड़ दिया। कहीं नहीं है आपका पूरा संगठन क्या करेगा? एक छात्र के साथ एक वोट और 30 यूनिवर्सिटी के अंदर 365 हमारा कार्यकर्ता रहता है, यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, छात्रों की आवाज को उठाता है, लेकिन एडमिशन नहीं कराता, लेकिन अपना एडमिशन नहीं कराता। एडमिशन आज यूनिवर्सिटी के छात्रों को आपने चुनाव लड़ाना है, करवाता है, लेकिन एडमिशन नहीं करवाता। लिख के देता है कि हम समर्थ नहीं है, गवर्नमेंट को लिख के देता है प्रशासन से चुनाव कराने का समर्थ नहीं है। सरकार ने क्यों नहीं चुनाव को आगे बढ़ाया? भैया मतदान होता है, एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, सब छात्र 2 साल में चुनाव होने के लिए संभव नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपको मताधिकार का प्रयोग मिले, इसके लिए आपने क्या किया ये बताओ मुझे। नहीं हुए यूनिवर्सिटी का क्या किया? मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए आपने क्या किया? आप दोनों बंद करके केवल आपने सिर्फ सरकार के जूते चप्पल उठाए, उसके पानी भरे हैं और आपने कभी गेट बंद करके कुछ नहीं किया। के बारे में केवल बातें नहीं करी। लोग खा खा के मोटे हुए आपने कभी कार्यकर्ताओं की परेशानी की बात नहीं की। आपने एम्बुलेंस एम्बुलेंस, सैनिटाइजर, मास्क और विद्यार्थियों के सेवा, और जब वो प्रमोट करवाने की बात थी कोरोना काल की बात बता रहे हैं। मैं कार्यकर्ता पूरे महानगर में परिषद का कार्यकर्ता के गेट बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। भोजन पैकेट बांटा, कुछ नहीं बांटे, केवल मोटे हुए के मोटे हुए, आप कुछ लोग नहीं किया। सरकार के नुमाइंदे हो, सरकार जैसे कहती है मामला विद्यार्थियों के मामले के अंदर विद्यार्थी मुद्दों उसके लिए कॉलेज वगैरह, लेकिन आपने क्या किया? सरकार थी आप रुकवाते उसको। बताओ आपने क्या किया? नोटिंग के नहीं की, इस चुनाव में लीड के साथ आगे बढ़ गए आप लोग। भोंकला अगर आप यूनिवर्सिटी का चुनाव, अगर यूनिवर्सिटी का चुनाव यूपीए कार्यकर्ता सोच नहीं सकते। गणेश जी मेरा सवाल है, मैं निष्ठा से सवाल कर रहा हूं मेरा। देखिए ये स्थिति है, अपना अपना एजेंडा है। मेरी जो एक फिक्र है मुझे एक कि जो स्थितियां बन रही हैं राजस्थान में, क्योंकि आप पीछे जाइए, जब छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया था और काफी स्टूडेंट लीडर्स ने आवाज उठाई एकजुट होकर के कि साहब अब आगे ऐसा नहीं होगा, और लिंगो कमेटी आई, सारी चीजें, उसके अनुसार भी अगर कराए जाए इलेक्शन तो छात्र, मुझे लगता है कि इलेक्शन फिर भी फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ राहत है। अभी क्या लगता है आपको कि ये जब स्थितियां हम देख पा रहे हैं, इसके बाद में इलेक्शन कंटिन्यू रह पाएगा? तो आप लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए कि छात्र संघ चुनाव होते रहने चाहिए। राजनीति की वो पहली सीढ़ी है जिसमें अच्छे लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए जाना जिनका बहुत जरूरी है। अगर उस पाठशाला से तैयार नहीं होंगे तो होंगे कहां से? वो पढ़े लिखे लोग जाने चाहिए। तो हमेशा से लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी रहा। किसी भी मुल्क की बात कर लीजिए आप, तो ये स्थितियां देख करके तो मेरी अपनी चिंता है कि राजस्थान में कैसे छात्र संघ चुनाव हो पाएंगे। सर वैसे तो हम लोग शोध छात्र प्रतिनिधि के लिए फाइट कर रहे हैं, और इस अगर मैं हमारी राजनीतिक प्रक्रिया बताऊं, कैंपस तो वही है, कैंपस तो वही है, बिल्कुल कैंपस वही है, लेकिन ये दो अलग अलग चुनाव देखे जाते हैं एक तरीके से। और जो शोध का जो चुनाव है उसमें हम अगर मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन होगा तो पूरा ही होगा, नहीं होगा तो चाहे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन हो, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए, या किसी कॉलेज का इलेक्शन हो या यूनिवर्सिटी का हो, सारे बंद कर दिए जाएंगे। सर मैं वही बोल रही हूँ कि हो सकता है जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, जो आधार बिंदु होता है, वो शायद हम लोग सही नहीं चुन पा रहे हैं इस तरीके से। अगर हम शोध के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, रिसर्च के रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो सेगमेंट है इलेक्शंस का,
वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से उसमें प्रतिनिधि जो चुनना चाहते जी, हैं वो बिल्कुल। अपनी बात रख आपने रहे पहले हैं। का- हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हाँ। जैसे जो मेरे मुद्दे हैं नहीं, अगर पहले मैं की रखूं- आपने बात सुनी है कि इलेक्शन किस तरह से होते थे, बाकायदा कैंपस के अंदर स्टेज होता था, वहां पे कैंडिडेट्स अपनी बात कहते थे। जी 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 आप लोग नहीं चाहते कि वो दौर लौटे? जी जी सर, बिल्कुल, हम एबीपी तो चाहती है कि शुरुआत राजस्थान कर यूनिवर्सिटी रहे में हैं। डिबेट हो, हाँ। छात्रों के बीच में कैंडिडेटों को खड़ा किया जाए, वो छात्रों के लिए आने वाले साल में क्या करने वाले हैं और क्या किया है उसको रखा जाए और उसके आधार पर छात्र अपना लेकिन प्रतिनिधि विजेंद्र चुने। होगा कैसे ये? लेकिन ये जो सब- नजारा है यूनिवर्सिटी में नामांकन के प्रशासन दौरान बड़े- देख रहे हैं, उससे प्रशासन होगा ये सब कैसे चाहता फिर? ही नहीं सर, है। मुझे- प्रशासन को हमने हाँ। 3 साल से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर डिबेट हो, चलिए निशा open को एक debate बात हो। वापस आ रहा हूं मैं, अपनी बात कहिए आप पूरी सर करिए। जो हमारा सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो उसे एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। हम लोगों ने एक जीबीएम कंडक्ट करवाया था जिसमें जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने अपने एजेंडाज रखे थे, मिशंस रखे थे, विजन्स रखे थे और उनको अचीव करने के तरीके रखे थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक होना छोटे वही स्तर चाहिए। पे करवाई देखिए थी। ये शिक्षा का और मंदिर हम है, चाहते सब हैं लोग कि पढ़े लिखे राजनीति हैं, इसी तरीके कोई से ये होनी नहीं है कि चाहिए। केवल बस एक साक्षर है कि बस वो केवल साइन करना जानते हो। ये पंचायत का चुनाव नहीं है, अब तो वहां पे भी कायदे से तो 10वीं पास का, लेकिन वो चलो विड्रॉ हो गया वो। जी। लेकिन यहाँ जरूरत इस बात की है कि हर स्टूडेंट समझदार है, वो केवल राजनीति में वोट डालने के लिए नहीं आ रहा, जी। वो भारत का भविष्य है, वो अपना कैरियर की एक उस स्टेज को ज्वाइन कर रहा है कि जहां से उसे निकलना, कहीं इंजीनियर बनेगा वो जाकर के, या कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा, कहीं बिजनेसमैन बनेगा, कुछ भी बनेगा। जी जी तो उनके बीच में अगर चर्चा होती है तो मुझे लगता है एक बहुत सार्थक चर्चा। सर, बहस राजनीति- तो आप लोगों को, छात्र नेताओं को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये करनी चाहिए थी कि हमारी गारंटी है, जी। हम आपको बिल्कुल भी ये अवसर नहीं देंगे। आप ओपन मंच लगवाइए अंबेडकर जी के मूर्ति के सामने, और जो अपेक्स के कैंडिडेट हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो लोग आकर के अपनी बात कहें यहाँ पे और स्टूडेंट्स को संबोधित करें। उस दिन या घूमर मैदान में हो, जी 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 कहीं पे भी हो, जहां पे भी, हर कैंपस का ये स्थिति होनी चाहिए, वो चाहे कॉलेज हो चाहे उसमें तय करें स्टूडेंट कि हाँ आज डिबेट जी। होगी, कि डिबेट में आपको सवाल करने हैं, और सवाल नहीं भी कर पाते हैं तो हर कैंडिडेट अपनी बात कहेगा, उस डिबेट का उत्तर देंगे। कुछ भी पैनल बैठे हुए स्टूडेंट्स का, वो पूछें उनसे सवाल है कि आप बताइए क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है उसकी कोई लड़ाई नहीं सर, लड़ रहे। अभी तो आप लोग लड़ाई सिर्फ ये लड़ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया, वो तो जा चुका, अब उसका कोई अर्थ बचा नहीं है क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है। अब तो आप लोगों को वो करना चाहिए कि हम जो एक मर्यादित छात्र राजनीति रही है उसको हम वापस ला सकें। केवल छात्र राजनीति मर्यादित नहीं, बॉर्डनेस स्थिति भी मैंने छात्र राजनीति की देखी है, वो वापस कैंपस में लौटना चाहिए। पुलिस की कोई जरूरत नहीं होती थी, ना पुलिस का दखल था। मजबूरी में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, आप मान के चलिए कितनी फुर्सत किसी के पास में नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में छावनी बना करके बैठे। आप सोच सकते हैं कि आपके इलेक्शन की वजह से कितनी जांचें प्रभावित हो रही होंगी, कितने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो बाहर, क्योंकि पुलिस तो आपके पास में फिक्स है। अगर छात्र संघ चुनाव के बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस आराम से बैठती होगी, बहुत काम है पुलिस के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। आप लोग स्थिति ऐसी पैदा करिए कि आप वॉलेंटियर की भूमिका में रहें, स्टूडेंट लीडर, और अपने कुनबे को खुद संभालें और किसी को कोई तकलीफ ना होने दें। मुझे लगता है कि सार्थकता तो छात्र संघ चुनाव की तभी होगी। समय कम है। मैं यहाँ विजेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे आपकी थे? बात से सहमत हूँ। आपके चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को निमंत्रण भी देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन डिबेट करवाइए, छात्रों के मुद्दों के ऊपर छात्र प्रतिनिधि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन भी सेकेंडरी से निर्दलीय जो भी, उनको आप बुलाइए और उनके क्या मैनिफेस्टो में क्या बिंदु हैं, किन बिंदु पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने पिछले साल विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के लिए क्या किया, आने वाले टाइम में वो क्या करने वाले हैं, इन बिंदुओं पर हम निमंत्रण देते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से। और 2017, 18, 19 3 साल के मैनिफेस्टो उठा के देखिए आप विद्यार्थी परिषद के, तीनों साल के मैनिफेस्टो में हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन डिबेट हो। जो भी प्रतिनिधि कर रहा है जिस भी संगठन से, वो स्टूडेंटों के बीच में जाए, स्टूडेंट उसके आर्ग्यूमेंट कर सके कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, आप अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए क्या करने वाले हैं, आपका संगठन क्या करने वाला है। ना कि सरकारों के खुश करने के लिए चुनाव लड़ा जाए, उसको खुश कैसे किया जाए सरकार के आकाओं को, ये सब छात्र राजनीति में संभव नहीं है। ये सब आप स्टूडेंट लेकिन के मुद्दों की बात करिए। ये आरोप मैं बरसों से सुनता आ रहा हूं। गवर्नमेंट बीजेपी की होती है तो एनएसआई का आरोप होता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो एबीपी का ही आरोप होता है। इसमें कुछ सच्चाई होती है कि क्या? हमने जब वसुंधरा सरकार राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम हमने वीसी को नियम हटाने के चेंज लिए करवाए। प्रदर्शन किया, नियम वीसी चेंज को हटाने करवाए के लिए छात्र यूनिवर्सिटी संघ के। प्रदर्शन किया, वीसी सचिवालय को जब घेरा। किरण माहेश्वरी यूनिवर्सिटी के किरण अंदर माहेश्वरी उच्च यूनिवर्सिटी शिक्षा के मंत्री अंदर थी, उनके घर बैठ के नियम चेंज करवाए। कुछ नहीं करवाया। आज मैं भी कह सकता हूं कि एनएसआई का प्रदेश अध्यक्ष यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों को चुनाव लड़ने वाले छात्रों के खिलाफ नियम चेंज करवाया है।
हमने तो फिर भी कुछ नहीं किया। मंत्री नए रूल के अंदर रोकला गया, इन लोगों को कैसे रोका जाए? इन लोगों ने पहले इतना काम किया। मान लो रिकॉर्डिंग देता हूँ आपके समय का मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए, बाकी जब बात सरकार में काम कर रहे हैं। वो हमारा खुद का पर्सनल व्यू है, छात्रों के लिए तो मुद्दे उठा रहे हैं ना। प्रशासन से छात्रों की बात सरकार दबाव में लाकर यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकता था। आप क्या कहते हो? एनएसयूआई वाले आपके पेपर लिखे, एनएसयूआई वाले आपका एडमिशन काम कर रहे हैं। जब रीट का पेपर लीक हुआ, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष उसके अंदर लिख था, एनएसयूआई कई कार्यकर्ता कांग्रेस के एक विधायक हमने 30 सेकंड में बात कर रमेश जी, 30 सेकंड में बात, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। प्रयास कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव से पहले एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी चाहिए ताकि उन मुद्दों को रखा जा सके। और इस बार भी हमारा ये प्रयास है कि हमने पिछले जो 2 साल कोरोना के समय में जो काम किया, उन विषयों को लेकर चुनाव लड़े और उन विषयों को प्रमुखता से रहे। और जो नए कैंपस डिबेट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे विजेंद्र ने भी कहा कि होना चाहिए, हम तो स्वागत करते हैं। उसमें भी एक स्टेप और हमने ये प्रयास किया कि इस बार का जो घोषणा पत्र एनएसयूआई का बने वो विद्यार्थियों के इशू के साथ हो। इसलिए हमने लगातार ये कैंपेन भी चलाया कि विद्यार्थी अपना घोषणा पत्र स्वयं तैयार करे। और आप देखेंगे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महारानी कॉलेज हो, गर्ल्स हॉस्टल्स हो, बॉयज हॉस्टल हो और बाकी संगठक कॉलेज हो, वहां हमने नुक्कड़ नाटक करवाए और लोगों से, विद्यार्थियों से विषयों को उठाया और उन विषयों को ही चिन्हित करके हम अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं ताकि छात्र संघ चुनाव होने के बाद में जब हमारा घोषणा पत्र जारी करेंगे चलिए मैं नॉमिनेशन नहीं कर पाए, आप नॉमिनेशन भर दिया। चलिए हम चाहते हैं कि छात्र चुनाव जारी रहे। विजेंद्र जी हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जारी रहे और इसी तरह लड़ाई के लिए हम कोशिश करिए, कैंपस में जगह अगर नहीं मिल पाती डिबेट की तो जन टीवी आमंत्रित करता है तमाम छात्र संगठनों की ओर से उनके प्रत्याशियों को, वो उचित समय तय करें और जरूर आएं ताकि हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ले सकें और आप लोगों को समय दे सकें। जी, हम अगर पहले बताएंगे तो हम जरूर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।